नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। हिमाचल प्रदेश सरकार छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं पर लगने वाले राजस्व कर में रियायत देने का फैसला लिया है। सरकार ने टैक्स दर को घटाकर 2% करने का निर्णय लिया है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी 16 जनवरी को कानपुर दौरे पर आएंगे। उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। शहर के 15 प्रमुख स्थानों पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इस दौरान वह संगठनात्मक बैठकें करेंगे और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। दौरे के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत की राह अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक टूटी सड़कों, उड़ती धूल और निर्माण स्थलों से निकलने वाला मलबा हवा की गुणवत्ता को लगातार खराब कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों की मरम्मत, धूल नियंत्रण के उपाय और निर्माण कार्यों पर सख्ती जरूरी है। जब तक जमीनी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल रहेगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत पहुंच गए हैं। उनके दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात होगी। इस बैठक में भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि यह दौरा दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा तथा कई अहम समझौतों को नई दिशा देगा। अमेरिका ने क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए कई बार गुप्त और खुले अभियान चलाए, लेकिन हर बार उसे नाकामी हाथ लगी। ऑपरेशन मंगूस के तहत क्यूबा की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई। यहां तक कि फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए सिगार बम जैसी योजनाएं भी बनाई गईं। तमाम कोशिशों के बावजूद क्यूबा में सत्ता परिवर्तन का अमेरिकी सपना पूरा नहीं हो सका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज अयोध्या के कूढ़ा सादात में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। जनसभा स्थल और रास्तों पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इस दौरान वह संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता आतिशी के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो एफआईआर कराएं। सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य की करीब 30 विधानसभा सीटों पर पार्टी के पास इस समय दमदार नेता नहीं है। उन्होंने संकेत दिए कि कांग्रेस 70 से 80 नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है। वड़िग के मुताबिक संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पकड़ बढ़ाने के लिए नए और ऊर्जावान नेताओं को मौका देना जरूरी है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जल्द ही भागलपुर दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। जानकारी के मुताबिक शहर और आसपास के इलाकों में 32 स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान वह संगठनात्मक बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर दिशा निर्देश देंगे। दौरे को भाजपा की ताकत प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर तीखा हमला बोला है। सबरीमाला मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग वहां सोना नहीं बचा पाए, वे धर्म की रक्षा क्या करेंगे। शाह ने आरोप लगाया कि केरल सरकार आस्था और परंपराओं के मामलों में
विफल रही है। उनका यह बयान राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड के घाटशिला स्थित फुलडुंगरी और बहरागोड़ा के कलियाडिंगा चौक पर अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। लंबे समय से चली आ रही मांग को सांसद के प्रयासों के बाद मंजूरी मिली है। अंडरपास बनने से यातायात जाम की समस्या दूर होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने समाज को एकजुट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जातिवाद छोड़कर सामाजिक समरसता को अपनाने की जरूरत है। होसबाले ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने पर जोर देते हुए कहा कि एकता से ही देश मजबूत बनेगा। उनके बयान को सामाजिक सौहार्द के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा के मानेसर, कुकरोला और झुंडसराय क्षेत्र में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने वाली है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने इन इलाकों के लिए कई विकास सौगातों की घोषणा की है। इसमें सड़क, जल निकासी, बिजली और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां सरप्राइज प्लान के तहत पूर्व मंत्री की एंट्री कराई है। इस कदम से राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और विरोधी दलों में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि यह दांव आगामी चुनावों में सपा को मजबूती देने के लिए खेला गया है। कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकुटाथिल को यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने एक महिला के साथ अनुचित व्यवहार किया था, जिसके बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। इस गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा नेता नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे हैं। उन्होंने डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के लोग मौजूदा शासन से असंतुष्ट हैं। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि सरकार विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर विफल रही है। दौरे के दौरान वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं वे अपनी भाषा में ही संवाद करते हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं को संस्कृति और पहचान का आधार बताया। बिड़ला ने कहा कि मातृभाषा में विचार व्यक्त करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज को जोड़ने में भी मदद मिलती है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार पर उन्होंने विशेष जोर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। मान ने कांग्रेस और अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने पहले भी जनता को गुमराह किया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है और जनता सच्चाई को समझ रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है और जल्द ही ठोस नतीजे सामने आ सकते हैं। इस उम्मीद का असर शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां कारोबारी सत्र के दौरान जोरदार तेजी दर्ज की गई। निवेशकों में भारत अमेरिका आर्थिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी है। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 6000 महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए 4 जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां महिलाओं को वाहन चलाने के साथ तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देना और आत्मनिर्भर बनाना है। वाराणसी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अब महात्मा गांधी की वैचारिक हत्या कर रही है।
और उनके सिद्धांतों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तिवारी ने आरोप लगाया कि नफरत और विभाजन की राजनीति गांधी के विचारों के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस को गांधीवाद की सच्ची उत्तराधिकारी बताते हुए इसे बचाने का संकल्प दोहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। जन सुराज अभियान को बड़ा झटका लगा है। संगठन से जुड़े रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने फैसले के पीछे कारण बताते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। रितेश पांडे के इस्तीफे को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। इस कदम से प्रशांत किशोर की रणनीति और जन सुराज की संगठनात्मक मजबूती पर भी सवाल खड़े हो गए। इंदौर में दूषित पानी से फैल रही बीमारी ने एक और जान ले ली है। 65 वर्षीय बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई बंद कर जांच और सफाई अभियान तेज किया गया है।